एहसान है हम लोगों पे हर आन। ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान। ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह माह रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात रहमत रमज़ान के साथ इफ्तार के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है पाकिस्तान में 6 रमज़ानुल मुबारक और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 7वें रोज़े की इफ्तार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठे हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ानुल मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो है मुल्क से बाहर जाने का रुझान। हमारे यहाँ आजकल, बल्कि पिछले 5 से 7 सालों के दौरान ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि मैं जिस कदर मुमकिन हो सके, जहाँ मुमकिन हो सके, निकलने की कोशिश करूँ, मुल्क से बाहर जाऊँ, किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाऊँ। वैसे तो अगर 1977, 80, 82 से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ये रुझान है, चूँकि मैं UK, फ्रांस, जर्मनी और दुबई, सऊदी अरब, श्रीलंका, सारी जगहों पर मैं गया हूँ। बिखुसूस बड़े मुल्क जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर जब कुछ फैमिली से मिला तो बाज़ मुल्कों में हमारी तीसरी नस्ल, यानी उस फैमिली की तीसरी पाकिस्तानी नस्ल जो है वो उस मुल्क में बढ़ रही है, पल रही है, बालिग हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1980, 1982 से ये रुझान बढ़ा और बढ़ते 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 पिछले 7-8 सालों में ये रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। 2015, 17, 18, 19 और इसके बाद 20 से ये रुझान और ज़्यादा हो गया। इस पर मैं अक्सर बात भी करता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी इस पर गौर करें कि मुल्क से बाहर जाने का शौक़ ये अच्छा शौक़ है या बुरा शौक़ है। यानी कि अच्छा बुरा के बजाय बेहतर लफ्ज़ ये है कि ये सही फ़ैसला है या गलत फ़ैसला है। तो इस पर प्लस पॉइंट्स भी हैं, यानी पॉजिटिव भी हैं पॉइंट्स, नेगेटिव भी हैं। अगर कोई मुल्क से बाहर जाना चाहता है तो कोई मुज़ायका नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की, सहाबा इकराम, अल्लाह के वली, हमारे असलाफ, हिस्टोरिक जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, मुजाहिदीन हैं, हमारे साइंसदान हैं, सियासतदान हैं, सब ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत की, अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारी। ये होता रहा, बिजनेसमैनों ने बहुत ज़्यादा। इसी तरह से अगर कोई पाकिस्तान में पढ़ने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए या ऐसी तालीम हासिल करने के लिए जो पाकिस्तान में नहीं होती, किसी और मुल्क में जाता है और वापस पाकिस्तान नहीं आता, वहीं सेटल हो जाता है, तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। लोग हालांकि इसके बारे में कभी कभी कहते हैं कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, आप पढ़े यहाँ पर और यहीं परवरिश पाई, इसी माहौल में रहे, इसी मुल्क का पासपोर्ट, पहचान पाकिस्तान ने थी, जाके आप जो है ना पढ़ने लिखने के बाद वहाँ चले गए, वहाँ लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो भाई मसला ये है कि आपको ये मौका मिलता तो आप क्या करते? चले, पाकिस्तान में अगर एक डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं वालिदैन बच्चे या बच्ची पर, इसके बाद उसको कुछ ऐसी तालीम हासिल करनी है जो पाकिस्तान में नहीं होती या जिसका स्कोप पाकिस्तान में शायद नहीं है, तो फिर अपने दिल जिगर को यहाँ से भेजना, ये भी वालिदैन के लिए, अहले खाना के लिए मुश्किल काम होता है। वो भेजते हैं, फिर 1 करोड़ खर्च करते हैं। जब वहाँ 2 करोड़ खर्च करने के बाद बेटा या बेटी पढ़ लेते हैं, तब एक चॉइस होती है कि मैं महीने के $4000 वहाँ पे कमाऊँ या 4000 पाउंड या 4000 यूरो, या पाकिस्तान आकर बगल में फ़ाइल लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में नौकरी तलाश करूँ। तो फिर उनको ये बेहतर लगता है कि हम जहाँ पे आला तालीम हासिल किए उसी निज़ाम में रहें और वहीं पर हम जो है वो आगे बढ़ें, वहीं पे जॉब करें या अपना काम करें। तो ये इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं नज़र आता। हाँ, ये है कि हुकूमत को ऐसा निज़ाम बनाए कि जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जो पाकिस्तान में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनके लिए यहीं पे कुछ ऐसे मौक़े या कुछ ऐसी सीट्स, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हों, ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स हों कि जहाँ पे उनको कमो बेश उतनी ही इनकम हो जाए जितनी इनको बाहर होती है। मुकम्मल तौर पर उतनी तो नहीं हो सकती जितनी बाहर है, लेकिन कमो बेश कुछ कमी ज़्यादती के साथ यहीं पर उनके लिए एक बेहतर मौक़े बन जाए तो फिर वो बाहर यकीनन नहीं जाएंगे।
अच्छा कुछ लोग जो है वो ऐसे पागल होते हैं मुल्क से बाहर जाने के लिए कि गली में बैठे बैठे प्लेन को देख रहे होते हैं, कहते हैं मैं इसमें कब बैठूंगा। अब ये जो पागलपन है कि करना कुछ नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, करना भी नहीं है, और प्लेन को देखना है कि मैं इसमें कब बैठ के जाऊंगा सऊदी अरब, कब जाऊंगा दुबई, कब जाऊंगा यूके, कब जाऊंगा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो भाई आपने तो कोई काम ही नहीं किया, अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊं। अच्छा फिर क्या बोलेंगे, इस मुल्क में तो कुछ है ही नहीं, मैं इस मुल्क में मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। हालांकि मेहनत कोशिश भाईजान कोई भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ सुबह देर से उठते हैं, अम्मी को कहते हैं खाना है रेडी का नहीं है, ऑर्डर देते हैं, और फिर नीचे उतरते हैं, दोस्तों के साथ ताश फाश खेलते हैं, गप्पे लगाते हैं, और फिर बैठ के प्लेन देखते रहते हैं। कोई मेहनत वेहनत उन्होंने नहीं की, बस वो कहते हैं इस मुल्क में क्या है भाई, मैं तो बाहर जाऊंगा। कैसे जाओगे भाई, टिकट होती है, वीज़ा होता है, खर्चा होता है, और फिर वहाँ जाके क्या, अच्छा पहुँच भी गए तो फिर वहाँ जाके फ़ोन करेंगे, भाईजान आपको क्या पता यहाँ कितनी मेहनत है, तुम पाकिस्तानी हो तो आराम करते हो, तो अब भाई आप भी यही करके आए हो, अब आप इस मुल्क को बुरा कह रहे हो। और फिर वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, बता नहीं रहे कि मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा हूँ, या वेटर हूँ, या वॉशरूम साफ कर रहा हूँ। मेहनत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसका हामी हूँ, लेकिन आप अपना रवैया तो देखें ना, आपका आपकी सोच और रवैया क्या है। दूसरा, बाज लोग ऐसे हैं स्पेशली बिजनेसमैन जो इस वक्त भी हैं, जो इस मुल्क से कमाते हैं, इस मुल्क ने पहचान दी, यही इन्होंने कोई ना कोई बड़ी कंपनी बनाकर उसमें तरक्की हासिल की, वो अरबोपति हो गए। अब कहते हैं इस मुल्क में तो कुछ है नहीं, गालियां दे रहे हैं इस मुल्क के निज़ाम को, बुरा भला कह रहे हैं। हालांकि ये खुद जो अरबपति हुए हैं वो इसी मुल्क से हुए हैं और इस मुल्क के निज़ाम से रास्ता निकाल के हुए हैं, और फिर कहते हैं ये मुल्क तो करप्ट है। अच्छा तो आप करोड़पति अरबपति ऐसे ही बन गए ईमानदारी से? आपने क्या मस्जिद में नफल पढ़ी थी, नमाजें पढ़ी थी, तहज्जुद पढ़ के आप अरबपति हो गए? तो इसी निज़ाम के तहत आपने सारे काम किए ना, तो बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या क्या काम करते हैं। टैक्स चोरी आप करते हो, स्मगलिंग आप करते हो, जो है अच्छे खासे ऑफिसर्स को राशि आप बनाते हो, इदारों को रिश्वतें दे के करप्ट आप बनाते हो, फिर आप इस मुल्क को गाली देते हो। और फिर वहां जाके क्या करते हैं, एक मेडिकल चेकअप कराना हो तो लाइन में खड़े हैं अरबपति साहब, और इस मुल्क में कभी भी लाइन में नहीं खड़े होते। जिस इदारे में जाना होगा पहले फोन करेंगे, भाईजान मैं आ रहा हूँ, कोई है बंदा जानने वाला तो कि मुझे लाइन में ना खड़ा होना पड़े। अच्छा तो ये मुल्क बुरा हो गया। आप ये देखो आप खुद क्या कर रहे हो। तो मुल्क से बाहर जाना प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जाके बिजनेस करना भी प्रॉब्लम नहीं है, बाहर इन्वेस्टमेंट करना भी प्रॉब्लम नहीं है। जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना भी बुरा नहीं है। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ के बाहर जाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजदूर जो यहाँ पे मजदूरी करता है, इसके मुकाबले में ज्यादा मजदूरी मिले, इस नीयत के साथ और इस सोच के साथ बाहर जाना भी प्रॉब्लम नहीं है। इस मुल्क को गाली नहीं देना, इस मुल्क के निज़ाम को बुरा नहीं कहना, इस मुल्क को अच्छा कहें। इस मुल्क से आपको इज्जत मिली, शनाख्त मिली, इसी मुल्क की तारीफ करते हुए आप जाएंगे, आपको बरकतें भी मिलेंगी। और पाकिस्तान से बाहर जाके भी इस मुल्क की अच्छाई बयान करें, बुराई बयान ना करें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं भाई दुबई कितना साफ सुथरा है, तो भाई वो साफ सुथरा लोगों की वजह से ना, कानून अच्छा है। आप डरते हैं वहां पर, वहां पान की पीक फेंक के देख लें, दुबई में कचरा फेंक के देख लें, 5,000 दरम फाइन हो जाएगा। आप इस पाकिस्तान के मुल्क में इतने आज़ाद हैं कि आप यहाँ पे थूक भी फेंक रहे हैं, कचरा भी फेंक रहे हैं और बुरा कह रहे हैं इस मुल्क को कि यहाँ सफाई नहीं है। तो गंदगी तो हम खुद कर रहे हैं, हम गंदगी ना करें तो मुल्क साफ हो जाएगा। इदारों की और हुकूमत की जो जिम्मेदारी है उस पर तो तनकीद बनती ही बनती है, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन पहले बंदा खुद तो अपने आप को ठीक करे। हर पाकिस्तानी पहले अपने आप को तो ठीक करे। इसलिए हम कहते हैं पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो हम में है। ये जो ऑफिसर्स काम नहीं करते या हुकूमत में लोग जो मिनिस्टर्स हैं, अफसरान ने काम नहीं करते, तो वो भी तो इसी माशरे के हैं ना। तो मसला ये है भाई कि अपनी सोच को हमने तब्दील करना है। मुल्क से बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुल्क को बुरा नहीं कहना। जो मुल्क से बाहर रहते हैं वो जब यहाँ आते हैं तो कंधे उचका उचका के कहते हैं कि मैं तो फॉरेन से आया हूँ। तो आप आए हैं फॉरेन से, फॉरेन ही चले जाएंगे। लेकिन मामला ये है कि आप क्या थे और क्या बन के आए तो इसी मुल्क में ना। आपके माँ बाप की कब्रें भी यहाँ पर हैं, आपके भाई बहन भी यहाँ पे, पूरा खानदान तो नहीं बाहर चला गया। तो पाकिस्तान की शनाख्त, पाकिस्तान आपकी शनाख्त हमेशा रहेगी। आज भी यूके की पार्लियामेंट में जो पाकिस्तानी है वो कहते हैं हम पाकिस्तान के फलां शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। आज भी ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में, अमेरिका की पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के फलां शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो पाकिस्तानी होने में फ़ख्र महसूस करते हैं। अपनी शनाख्त को नहीं भूलना हमने। पाकिस्तान से बाहर जाएँ, मुल्क का नाम रोशन करें, वहाँ से भी लोगों की मदद करें, वहाँ से भी मुल्क की खिदमत करें, वहाँ पे भी मुल्क के लिए अच्छाई की बात करें। वहाँ पर भी आप अच्छी अच्छी नशिस्त पे आएँ। न्यूयॉर्क के मेयर को देखें, यूके की पार्लियामेंट की जो पुरानी साबिका पार्लियामेंट में जो वज़ीर आज़म थी उनको आप देखें, अमेरिका की पार्लियामेंट्स में आप देखें,
اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ میں دیکھیں بہت پاکستانی ہیں، تو میں ان پہ پراؤڈ کرتا ہوں، پراؤڈ فیل کرتا ہوں، میں فخر کرتا ہوں کہ ایسے پاکستانی ہیں جو بڑے ترقی یافتہ ممالک میں نظام کو سنبھال رہے ہیں، وہاں کے نظام کو چلا رہے ہیں، تو وہاں والے کیوں یہاں پہ فخر نہ کریں؟ بالکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ملک چلتا رہے گا، اس ملک کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی جانب۔ نبیوں کی باتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء کرام کا تذکرہ، احتیاط لازمے میں حکیم شاہ نذیر آج بیان کریں گے دل کے امراض، کہ دل کے امراض نہ ہو اس کے لیے کیا احتیاط لازم ہے۔ افطار مزیدار میں ہمارے شیف اسد بنائیں گے مسالہ چنا چاٹ اور کھٹی میٹھی پھلکی، یہ افطار کی ایک رونق بھی ہے، اور ہمارے ہاں افطار میں یہ چیز لازم و ملزوم ہو گئی ہے۔ ایک نیکی میں HAK فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہوں گی، یعنی کہ ان کے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حسنین علی خان عالم ٹائم میں خدمت خلق اور نظام زکوٰۃ ہمارا موضوع ہے۔ ورفانہ لک ذکرک میں ہوگی نعت خوانی۔ رونق افطار میں ہوگا آج کا وظیفہ، قبولیت کے لمحات میں مناجات اور دعا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔